हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल का यह सेकेंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे झारखंड का प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से किसे झारखंड का प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? दोस्तों, 3 सेकेंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। चलिए, समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों बैजनाथ पोद्दार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बैजनाथ पोद्दार को क्या कहा जाता है? तो प्रथम पीढ़ी का कहानीकार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों रणेंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, गायब होता हुआ देश के उपन्यासकार कौन है? तो रणेंद्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा और जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। आईसीडीएस का संचालन डैश डैश के माध्यम से किया जाता है। आईसीडीएस का संचालन डैश डैश के माध्यम से किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों आंगनवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आईसीडीएस का संचालन आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही जवाब है दोस्तों 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू किया गया? 2001 में। दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं? दोस्तों, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया हूं आज, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? सही जवाब है दोस्तों कोडरमा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में है? कोडरमा में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर ध्यान दीजिएगा। जेएसएससी कई बार पूछ चुका है और रिपीट हो सकता है। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? सही जवाब है दोस्तों 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 22 दिसंबर 2003 ईस्वी में इसके साथ बोडो, डोंगरी और मैथिली को भी शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर ध्यान दीजिएगा। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? सही जवाब है दोस्तों कर्मा पूजा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, हिंदू भाद्रपद में कौन सा पूजा होता है? तो भाई कर्मा पूजा होता है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का प्रश्न है। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है, बट इसका तापमान क्या है? सही जवाब है दोस्तों 88 डिग्री सेल्सियस और 190 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, और दोस्तों यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर ध्यान दीजिएगा और यह भी प्रश्न जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ है। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? सही जवाब है दोस्तों दामोदर घाटी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? सही जवाब है दोस्तों 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। कहां पे? भागलपुर में। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाल जनजाति के लोग डैश डैश में कुशल होते हैं। संथाल जनजाति के लोग किस में कुशल होते हैं? सही जवाब है दोस्तों चित्रकार में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चित्रकारी में या चित्र के कार्य में संथाल जनजाति क्या है? तो कुशल हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत कब गाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों विवाह के समय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। औंधी गीत कब गाया जाता है? तो भाई विवाह के अवसर पे या विवाह के समय गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों कोरवा जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कोरवा जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? सही जवाब है दोस्तों खड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। खड़िया जनजाति में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है, याद रखिएगा। झारखंड का एकमात्र जनजाति ऐसा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? सही जवाब है दोस्तों जोन्हा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। और दोस्तों यह राड़ू नदी के तट पे है, याद रखिएगा। राड़ू नदी के तट पे है। और यह किस जिला में है? तो रांची जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना को कब पंजीकृत किया गया था? झारखंड शिक्षा परियोजना को कब पंजीकृत किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 12 अप्रैल 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना को 12 अप्रैल 2001 ईस्वी में पंजीकृत किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? तो 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अलग झारखंड की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था? अलग झारखंड की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था? सही जवाब है दोस्तों AK रॉय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। AK रॉय के द्वारा नारा दिया गया था लालखंड का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? सही जवाब है दोस्तों कोरबा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कोरबा जनजाति कहां पाया जाता है? तो भाई पलामू जनपद में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों खरवार जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों धातु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा धोकरा कला किससे संबंधित है? तो धातु से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है दोस्तों माहली या महली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। महली को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? सही जवाब है दोस्तों 5 राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पहला यूपी, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और एक है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पलामू जिला में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। सही जवाब है दोस्तों माल पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा माल पहाड़िया जनजाति में दूल्हा वैवाहिक खर्चा का भुगतान करता है। दोस्तों याद रखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है और जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अंधी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंधी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा हो जनजाति में अंधी और ओपर तिपी जो विवाह का प्रकार है वह फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सफाहोड़ आंदोलन किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सफाहोड़ आंदोलन किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो भाई संथाल जनजाति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया?
सही जवाब है दोस्तों श्रीनिवास पानूरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा श्रीनिवास पानूरी के द्वारा मेघदूत का प्रकाशन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां अवस्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों बोकारो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 30 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों रोहतासगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा यह छठा जेपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ था और दोस्तों वह आंसर की में जो जेपीएससी है गलती किया था, राजगीर को दिया था, लेकिन वास्तव में राजगीर गलत आंसर है। याद रखिएगा इसको बाद में करेक्शन किया गया था। रोहतास में ऐसा माना जाता है कि रोहतास से मुंडा लोग छोटानागपुर में आके बसे थे। याद रखिएगा तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोहतासगढ़। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन में से कितना आप सही किए हैं और चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।